नमस्ते साथियों, गीतामृत में आपका स्वागत है। आज हम प्रथम अध्याय के श्लोक 34, 35 और 36 पर चर्चा करेंगे। आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलः श्वशुरः पौत्राः श्यालः संबंधिनस्तथा। अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, हमें युद्ध करके भी क्या फायदा, क्योंकि जिनके लिए सुखादि अर्जित करने हैं वे सभी आचार्य, दादा, पुत्र, मेरे पितामह, मामा, ससुर, पोते और संबंधी तो युद्ध में हमारे समक्ष खड़े हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि घृतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किन्नु मही कृते। हे मधुसूदन, भले ही ये मुझे मारने के लिए इच्छुक हैं, किंतु मैं तीनों लोगों के राज्य के लिए भी इनको मारना नहीं चाहता। फिर इस भूमि के लिए तो कहना ही क्या। अर्जुन समझते हैं कि मेरे सभी सुख मेरे स्वजनों के साथ ही संभव है, उन्हीं में निहित है। वे तीन लोक के राज्य को ही अपने सुख की पराकाष्ठा समझते हैं। इसलिए वे श्री कृष्ण को अपने कुछ और मत बताते हुए आगे कहते हैं, निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र पुत्रों को भी मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर भी तो हमें पाप ही लगेगा। हम यह आताताई शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। आताताई वह व्यक्ति है जिसने अक्षम्य अपराध किए हों। वशिष्ठ संहिता 6 प्रकार की स्थितियों में आत्मरक्षा के लिए 6 प्रकार के आताताइयों को मारने की अनुमति देता है। पहला वह जो दूसरों की संपत्ति हड़पे, दूसरों की संपत्ति का दहन करे। दूसरा वह जो किसी को विष दे। तीसरा वह जो मासूम निहत्थे लोगों पर शस्त्र से प्रहार करे। चौथा वह जो लूटपाट करे। पांचवा वह जो अन्य की भूमि का हरण करे। और छठा वह जो अन्य की पत्नी का हरण अथवा अपमान करे। ये 6 प्रकार के लोगों को आताताई कहा गया है और अर्जुन ने कौरवों को आताताई कहा, क्योंकि वे उपयुक्त सभी 6 प्रकार के कुकर्म कर चुके हैं। अर्जुन वर्तमान स्थिति में सत्य नहीं देख पा रहे। सामने खड़े अपने शत्रुओं में भी अर्जुन को अपने स्वजन ही दिख रहे हैं। साथियों, महाभारत का वह युद्ध हमें कई सांकेतिक अर्थ समझाना चाहता है। यहाँ अर्जुन अनुराग का प्रतीक है। अनुराग, प्रेम अपने लोगों से। हम सभी उस परमपिता परमेश्वर को पाना चाहते हैं, किंतु जब हमें ज्ञात होता है कि उस ईश्वर से प्रेम करने के लिए हमें ये सांसारिक मोह त्यागने पड़ेंगे, तो अर्जुन की तरह हम भी युद्ध से पीछे हटने लगते हैं। ऑल्टरनेटिव्स, विकल्प ढूंढने लगते हैं कि क्या हम सबसे प्रेम करते हुए, सांसारिक वस्तुओं से, लग्जरी से, यहाँ के जीवों से प्रेम करते हुए ईश्वर में मन नहीं लगा सकते। यही अर्जुन भी कर रहे हैं कि मैं युद्ध से हट जाता हूँ, स्वजनों से मुझे मोह है और इनसे मैं कैसे लड़ सकता हूँ। किंतु साथियों, ईश्वर कभी विकल्प नहीं हो सकते। यदि उनसे वास्तविक प्रेम हुआ है, यदि उनके दर्शन की अभिलाषा में अश्रुपात हुआ है, तो ये सांसारिक बंधन निरस लगेंगे और जब प्रेम होगा तो मोह भी छूटेगा। ये प्रथम और महत्वपूर्ण पड़ाव है, किंतु कठिन भी। अर्जुन अभी स्वयं को ज्ञान में कृष्ण से कम नहीं आंक रहे। वे उन्हें समाज में फैली हुई कुछ कुरीतियों को धर्म बताकर उनकी आड़ में छिपने का प्रयास करेंगे, किंतु अभी वे दुविधा में हैं। उन पर अज्ञान का अंधकार है जो समय के साथ दूर होगा। साथियों, आज के श्लोक में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।